यानी आप अगर इस्लामी तारीख देखें तो वो मगरिब से शुरू होती है। जब रमजान शुरू होता है तो हम चांद को किस वक्त तलाश करते हैं? जोहर के बाद या असर के बाद या फजर के बाद? नहीं, मगरिब की नमाज के बाद या उससे करीब करीब जो है हलाल के मिट्टी देख के हमें बताती है कि अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की बख्शिशों का मेहमान महीना रमजान शुरू हो चुका है। तो इस्लामी तारीख का आगाज नमाज मगरिब से होता है। तो भाइयों, मैं भी आपको वहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन अमल बताने जा रहा हूँ कि आपने अपनी रातों को अगर पुरसकून बनाना है, अगर आपने अपनी जिंदगियों में सुकून लेके आना है, अगर आप चाहते हैं आप डिप्रेशन से बाहर निकले, आप जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज हो जाएं, तो आका अलैहिस्सलाम का पहला फरमान सुनिए और आगे जाके अपने घर वालों को भी सुनाइए कि यकराहुन नौमा बअदहा, मगरिब की नमाज के बाद आका अलैहिस्सलाम नहीं सोते, वल हदीस बअदहा, और इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू को पसंद नहीं करते। क्या हमारे घरों में भाइयों ऐसा ही है? मुझे अपने घर का पता है, आपको अपने घर का पता है। फिर आगे से उज़र पेश करते हैं, और जी बच्चे दफ्तरों से लेट आते हैं, रात 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वापस आते हैं, उनका इंतजार करना पड़ता है। और भाइयों, ये सारे का सारा मामूल इंसानों ने बनाया है और इसे बदला जा सकता है। पूरे यूरोप को आप देखिए, अरब को देखिए, उन्होंने भी अपने सारे के सारे मामूलात को मगरिब से पहले कर लिया। गैर मुस्लिम को भी ये बात समझ आ चुकी है कि दिन अल्लाह ने रिज़्क़ को हासिल करने के लिए बनाया है और रात को अल्लाह ने नींद के लिए बनाया। गैर मुस्लिम को समझ आ गई है, लेकिन अफसोस कि अल्लाह पे यकीन रखने वाले, अल्लाह पे ईमान रखने वाले मोमिनीन और मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि सारी रात जो है अगर दोस्त पास बैठे हैं गप्पों में गुजार दी, अगर को पास नहीं भी है सारी रात फोन पकड़ के जो है स्क्रोलिंग पे उसे ऊपर गुजारने में गुजार दी, और सुबह उठ के कहा कि मेरे सर का दर्द नहीं जाता, मेरे पट्टों की बीमारियां नहीं जाती, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मेरा दिल जो है ज्यादा रफ्तार से धड़क रहा है। तो भाइयों, जब मैंने रात सुकून हासिल नहीं किया, अल्लाह ने रात नींद के लिए बनाई है। साइंस कहती है कि जो बंदा रात शुरू होते ही वहां से लेके सुबह 3 बजे तक सोता है, मेडिकल साइंस ने भी ये कहा कि उस वक्त की नींद हमारे जिस्म को ऐसी कुव्वत देती है, उसके मुकाबले में आप सारा दिन भी सोए रहे आपके जिस्म को वो तवानाई नहीं मिलेगी जो रात की तारीकी में, सन्नाटे में, खामोशी में आपके जिस्म को मिलने वाली है। साइंस कह दे, डॉक्टर हमें कह दे कि आपने ये नहीं खाना मर जाओगे, फिर छोड़ देते हैं। अल्लाह का कुरान कह दे कि फजर से लेके मगरिब तक नहीं खाना, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे। नबी पैगंबर सलाम कहें कि आप रात के पिछले पहर में अल्लाह के सामने खड़े होके गिड़गिड़ाओ, रब को मनाने की कोशिश करो, सारे डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उस वक्त अल्लाह का मुल्हाकिमीन आसमाने दुनिया पे आके अल्लाह बुला रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त कहाँ है? 7 आसमानों से ऊपर है। जब रात का तीसरा हिस्सा रह जाएगा, आप रात अगर 6 घंटे की है तो 2-2 घंटे के 3 आप उसके सेशन बनाएं। जब 4 घंटे गुजर जाएंगे तो आखिरी 2 घंटे अल्लाह तबारक व तआला वो आसमान जो हमारी जमीन के सबसे करीब है, आसमाने दुनिया पे अल्लाह का मुल्हाकिमीन आके अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह बुला रहे हैं। किसको? भाइयों, मुझे और आपको, उन लोगों को बुला रहे हैं जो दिन के उजालों में लोगों के सामने रोके कहते हैं अल्लाह सुनता नहीं है। अल्लाह कह रहा है कोई दुआ करने वाला? रात किस वक्त? अज़ाने फजर से 1.5-2 घंटा पहले अल्लाह का मुल्हाकिमीन कह रहे हैं कि आओ मुझे पुकारो। हालांकि अल्लाह 7 आसमानों से ऊपर भी सुनता है, लेकिन मुझे और आपको यकीन दिलाने के लिए, वसवसों को दूर करने के लिए, ऐनुल यकीन के तौर पे अल्लाह का मुल्हाकिमीन आसमाने दुनिया पे आके कहते हैं वो है मुझे पुकारने वाला? मैं उस्तजीब, कहाँ है मुझे पुकारने वाले? और साथ दूसरी निदा अल्लाह तबारक व तआला क्या लगाते हैं? वो है कोई गुनाहगार मुझसे माफी मांगने वाला? है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला? है कोई मुझसे अपनी परेशानियों का हल मांगने वाला? कौन कह रहा है? अल्लाह का मुल्हाकिमीन भाइयों मुझे और आपका पुकार रहे हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा,
अल्लाह का मुल्हाकिमीन आसमान दुनिया पे आके कह रहे हैं शिफा मांग लो। जब इंसान अपने शहर से दवाई लेता है फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से लाहौर रेफर कर देते हैं वहां से फर्क नहीं पड़ता, इस्लामाबाद या कराची भेज दिया, उन्होंने कहा नहीं यहाँ भी फर्क नहीं पड़ रहा, अब आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, वहां भी चले गए, वहां जाके इलाज मुआवजा भी करवा लिया, फर्क नहीं पड़ा। अब लोग क्या कहते हैं जी बस दुआ करें। भाइयों इतनी खज्जल खराबी के बाद मेरा अल्लाह सुनता है? नहीं नहीं, मेरा अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करने वाला है, वो कहता है दिल में ही पुकार लो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा भी और पूरा भी करूंगा। अल्लाह पे यकीन करें। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह कामुल हाकिमीन फरमाता है कि मेरे साथ ताल्लुक मजबूत करें। उसका तरीका क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के बाद नहीं सोते और इशा के बाद किसी से कलाम नहीं करते। आज हमारा सारे का सारा कारोबार हमने रात को बैठ के करना होता है, घर के सारे मशवरे रात को बैठ के करने होते हैं, अपनी खुशियों के फंक्शन जो हैं रात को करने होते हैं। गुज़िश्ता रात के सारी अवाम जागती रही, सुबह अज़ान फजर सुन के किसी को तौफीक नहीं हुई कि नमाज पढ़ लें, उससे पहले तौफीक नहीं हुई अल्लाह से ताल्लुक कायम करके सजदा करें, क़याम करें, तहज्जुद की नमाज अदा करके अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करें। अल्लाह ये खिताब तूने दिया है, वरना हमारा इसके अंदर कोई कमाल है